ग्राफ द इनइक्वालिटी y माइनस 4x इज लेस देन -3। तो हमें ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। तो चलो हम इस इनइक्वालिटी को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे ये है मेरे पास, ये है y माइनस 4x इज लेस देन -3। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो, अगर मुझे इस 4x को यहाँ से हटाना हो तो मैं दोनों साइड 4x को ऐड करूँगा। तो चलो वो कर लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड 4x ऐड करूँ, और क्योंकि मैंने सेम चीज़ दोनों साइड ऐड की है तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी इनइक्वालिटी हो जाएगी y माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, यहाँ लेस देन है, ये है -3 प्लस 4x जिसको मैं 4x माइनस 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी इनइक्वालिटी मैंने लिख दी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। अब इस इनइक्वालिटी की एक बाउंड्री लाइन होगी, जैसे कि y इज़ लेस देन 4x माइनस 3 है, तो ये जो रीजन होगा इस रीजन को बनाने वाली एक बाउंड्री लाइन होगी, यहाँ मैं लिखता हूँ। तो जो मेरी बाउंड्री लाइन होगी वो होगी y इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3। और बाउंड्री लाइन बनाने का तरीका ये है कि ये साइन हटा के यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। तो ये जो मेरी लाइन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 3, मेरी जो इनइक्वालिटी है वो इस लाइन के नीचे लाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा लेस देन वाला साइन है। तो ये मेरी बाउंड्री हो जाएगी, और इस बाउंड्री के नीचे वाला जितना पार्ट है मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मुझे बाउंड्री बनानी पड़ेगी पहले। और क्योंकि ये लाइन है तो मैं लाइन की इक्वेशंस 2 पॉइंट लेके बनाता हूँ। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो 2 पॉइंट्स अगर मुझे लेने हो यहाँ पर, तो सबसे ईजी पॉइंट है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेता हूँ। तो जब x इक्वल्स टू 0 होता है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि -3। तो 0 का -3 एक पॉइंट हो गया। अब मैं एक x की वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 -3, ये हो जाएगा 1। तो 1 का 1 मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों को अगर मैं इस ग्राफ पे मार्क करूँ तो ग्राफ हो जाएगा मेरा, एक है 0 -3, 1 2 3, तो एक पॉइंट ये हो गया। एक है 1 1, तो 1 1, एक पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरी ये बाउंड्री लाइन आ जाएगी। और इस बाउंड्री लाइन को मैं यहाँ पर डॉटेड से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा जो इनइक्वालिटी है वहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि मुझे इस बाउंड्री को टच नहीं करना, मुझे इस बाउंड्री से ऊपर या बाउंड्री से नीचे रहना है। इस केस में देख रहे हैं तो यहाँ पर नीचे रहना है। तो जब भी मुझे बाउंड्री को टच नहीं करना होता तो यहाँ मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ। तो ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ढंग से बनाऊँ। ये मैं डॉटेड लाइन बनाई मैंने, ये हो गई मेरी बाउंड्री। अब मुझे इस बाउंड्री से नीचे वाला एरिया लेना है। तो नीचे वाला एरिया अगर मुझे शेड करना हो तो मैं इसे ऐसे शेड कर दूंगा। मैं एक डार्कर कर लेता हूँ, मैं इसको शेड कर देता हूँ। ये मेरा हो गया इस इनइक्वालिटी का ग्राफ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने इसका नीचे वाला एरिया क्यों लिया, मैंने इसका ऊपर वाला क्यों नहीं लिया। तो उसका रीज़न ये है कि अगर जो भी मैं x की वैल्यू डालता हूँ वो बाउंड्री के हिसाब से तो यहाँ पर लाई करेगी इस लाइन पे, लेकिन मुझे चाहिए y इज़ लेस देन, ना कि y इज़ इक्वल टू। तो चलो कुछ पॉइंट्स लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 0 लिया था, वैसे अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 0 लूँ तो क्या आता है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ तो मेरा y आ जाएगा y इज़ लेस देन 0 -3, यानी कि हो जाएगा y इज़ लेस देन -3। तो जब मैं x 0 लेता हूँ तो मेरी y की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए। वह कम होनी चाहिए, इसका मतलब -3 से नीचे होनी चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सोल्यूशन होगा पूरा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरा जो सोल्यूशन है वो इस शेडेड रीजन के अंदर आ रहा है, इस रीजन के बाहर नहीं आ रहा है। वैसे अगर मैं एक दूसरा पॉइंट लूँ, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो 1 पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, यह आ जाएगा 4 इंटू 1 -3, यानी कि 4 -3 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा y इज़ लेस देन 1, y इज़ लेस देन 1, यानी कि जब x 1 है तो मेरा आउटपुट 1 से कम आएगा। तो यानी कि ये वाला पॉइंट इसके नीचे आ जाएगा। वैसे अगर तुम कोई भी x लेते हो तो तुम्हारा बाउंड्री वाली वैल्यू कहती है 4x -3 होगा। इसे मैंने कोई भी पॉइंट लिया, इसमें मेरा आउटपुट मेरा यहाँ पर होगा, लेकिन मेरा जो सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का वो इस आउटपुट के नीचे होगा। तो इसको मैं ओपन करके इसके नीचे वाला पार्ट है वो शेड करता हूँ। तो इसका मतलब इस केस में मेरे जितना भी सोल्यूशन है वो इस बाउंड्री लाइन के नीचे लाई कर रहा है, और वही हमने ड्रॉ किया है।